हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एमएससी फर्स्ट सेम की जो बुक्स है डिफरेंशियल इक्वेशन उसको स्टार्ट की है। मैंने अभी इसमें केवल एक लेक्चर दिया था और वो लेक्चर मैंने आपको एक कुछ तो उसमें इंट्रोडक्शन बताया था जो इसके बारे में था, और फिर उसमें एक मेथड के सवाल कराए थे और लगभग मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा था। ठीक, आज मैं उसी के आगे के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूँ। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 8, इससे पहले के एग्जाम्पल मैंने करा दिए थे, ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा सो दैट, इसमें y1 y2 y3 की जगह phi1 phi2 phi3 दे दिया। ये phi1 है, ये phi2 है, ये phi3 है। कभी θ1 θ2 θ3 समझो। आगे उसने बोला आपको दिखाना क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेबल है। फिर आपको ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे सोल्व भी करनी है। उसने इंटरवल दे रखे, यानी x का मान 0 और 1 के बीच में उसके बराबर आएगा। आप सबसे पहले यही करो, phi1x इसकी वैल्यू क्या है e की पावर 2x, phi2x इसकी वैल्यू क्या है x e की पावर 2x, एंड phi3x इसकी वैल्यू क्या है x स्क्वायर e की पावर 2x। अब डेरिवेटिव करो, इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे डैश लगेगा तो ये हो जाएगा 2 e की पावर 2x। एक बार और कर दो डबल डैश x, ये हो गया 4 e की पावर 2x। इस पे आओ phi2 डैश x, इसका करोगे तो फर्स्ट एज इट इज, इसका क्या होगा 2 e की पावर 2x और प्लस के e की पावर 2x एज इट इज, x का मान। एक बार और कर दो डबल डैश x, फिर इसमें दो बाहर निकाल लेना भैया, ये एज इट इज इसका 2 e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x एज इट इज x का वन, और इसका 2 e की पावर 2x। इसे थोड़ा सोल्व कर लीजिए डबल डैश, ये देखो क्या हो गया 4x e की पावर 2x, ये दो ये और दो ये, तो 4 e की पावर 2x, इसकी वैल्यू यहाँ। इसके बाद आते हैं आप phi3 पे, तो phi3 डैश x, इसमें भी आपका फर्स्ट एज इट इज इसका होगा 2 e की पावर 2x और 2x e की पावर 2x। ठीक है, इसे आप एक बार और करिए, तो phi डबल डैश इसकी वैल्यू ये दो बाहर निकाल लेना, फर्स्ट एज इट इज इसका 2 e की पावर 2x और e की पावर 2x एज इट इज इसका 2x। ठीक, प्लस इसमें भी करो भैया दो बाहर, ये एज इट इज इसका 2 e की पावर 2x और प्लस e की पावर 2x एज इट इज x का वन। इसे थोड़ा सोल्व कर लीजिए phi3 डबल डैश x। तो जब सोल्व करोगे तो एक बात बताओ, ये होगा आपका 4 e की पावर वो 4x स्क्वायर e की पावर 2x हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा लगभग 4x e की पावर 2x और 4 ये रहा तो कितना हो गया भैया 8x e की पावर 2x और 2 e की पावर 2x एज इट इज। ठीक, मैंने केवल डेरिवेटिव किया है तो ध्यान से समझना डेरिवेटिव। ये phi1 की वैल्यू है, ये भैया आपकी यहाँ से phi2 की वैल्यू है और ये phi3 की वैल्यू। ठीक, अब इसके बाद क्या करना, wx की वैल्यू निकाल लो, तो phi1 phi2 phi3 e की पावर 2x, यहाँ पे x e की पावर 2x, यहाँ पे x स्क्वायर e की पावर 2x, ये लिख लो। इसका डेरिवेटिव एक बार इसका क्या आया है 2 e की पावर 2x, इसका क्या आया है भैया एक बार इसका आया है आपका ये, मतलब फर्स्ट टाइम तो यही आया है ना 2x e की पावर 2x और e की पावर 2x, ये वाली टर्म। उसका एक बार डेरिवेटिव देख लीजिए, तो ये आ गया आपका 2x स्क्वायर e की पावर 2x और 2x e की पावर 2x। ठीक, अब इसका आ जाओ ये 4 e की पावर 2x, इसका थर्ड टाइम आया भैया 4x e की पावर 2x और प्लस 4 e की पावर 2x। इसका इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हो, एक तो 4x स्क्वायर बचा, एक 8x और प्लस के 2 e की पावर 2x कॉमन ले लो, इनमें से भी कॉमन ले सकते हो। अब आप एक बात बताओ, इसमें भी e की पावर 2x है, इसमें भी e की पावर 2x, इसमें भी e की पावर 2x, तो अगर मैं यहां से e की पावर 2x कॉमन लूंगा तो दो तो ये होगी 4 और 6, e की पावर 6x बाहर आएगी, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे x, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2x प्लस 1, यहाँ पे 4x प्लस 4। ठीक, ये 4 है कभी 9 समझो, यहाँ पे क्या बचेगा 2x स्क्वायर और प्लस के 2x, यहाँ पे क्या बचेगा
4x² प्लस 8x प्लस 2। ये भाई कॉमन ले रहे हो तो 2 4 और 2 6 यहाँ भी। अब इसमें एक मेथड लगा सकता हूँ, कौन सा मेथड? देखो सबसे पहले इसे सोल्व करके बताता हूँ। इसमें आप ये लिख सकते हो क्या, R2 माइनस 2R1 R3 माइनस 4R1। 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दो, 4 की मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दो, तो भैया WX की वैल्यू क्या आएगी? 1 0 और 0। ठीक, इसमें 2 की मल्टीप्लाई की है और मैंने इसमें से घटाया है, तो क्या आया? x तो या जेटी एक नहीं आ गया भाई। 2 की मल्टीप्लाई इसी में तो करी, इसमें से घटाया। इसमें 4 की मल्टीप्लाई करी, इसमें से घटाया, तो 4 आ गया यहाँ पे, सिंपल सी बात। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी, इसमें से घटाया, तो x²। तो 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाओगे 2x, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो 8x प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व जब भैया इसे करोगे तो एक बात बताओ, इसके रेस्पेक्ट में ही तो करोगे, तो 8x प्लस के 2 आ गया और माइनस के 8x आ गया, माइनस x है। इसे बंद करोगे तो ये तो 0, और भैया इसे बंद करोगे ये भी 0, तो भैया इससे तो ये कैंसिल आ गया, तो क्या आ गया? 2, यानी WX की वैल्यू क्या आ गई? नॉट इक्वल टू 0। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? क्या लिखोगे? 5(1)x और 5(2)x एंड 5(3)x आर लीनियरली इंडिपेंडेबल या इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले मैंने एक सिचुएशन निकाल के दिखाई कि सिद्ध करो ये लीनियरली इंडिपेंडेबल है। ठीक, तो आप पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद में मैं इसकी इक्वेशन को भी सोल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, नोट। इससे बाद में क्वेश्चन नंबर 8 का आगे का पोर्शन, इसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी सोल्व करनी है। तो इसे सोल्व करने के लिए उसने y 3 बार डेरिवेटिव दे रखा। ये y आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा, आपको फाई मानना है। तो मैंने बताया तो इससे सोल्व कर लो, इससे या इससे। तो आप इसका 3 बार डेरिवेटिव कर दीजिए। तो एक बार करोगे क्या आएगा? 2e⁻²x 5(1)+। 2 बार करोगे तो क्या आएगा? 4e⁻²x और 5(1)+। 3 बार करोगे तो 8e⁻²x। नाउ अब ये ले लीजिए, ये y 3 बार डेरिवेटिव है, इसे लिखो 5(1)+x -6, इसे 5(1)+x, ये 12 5(1)-x और 8 5(1)x। वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू क्या है? 8e⁻²x। ठीक, इसकी वैल्यू 6, 2 बार डेरिवेटिव की 4e⁻²x प्लस 12, 1 बार डेरिवेटिव की 2e⁻²x 8, इसकी वैल्यू e⁻²x। अगर मैं e⁻²x कॉमन ले लो, ये हो गया, ये 24, ये कितना होगा? और ये माइनस के 8 e⁻²x। अब बताओ ये इक्वल टू 0 आ रहा है, देखो कैंसिल होगा जा रहा है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? बाकी 2 बचे 5(2)x एंड 5(3)x is also solution of differential equation। ठीक है, या सिमिलरली करके भी आप लिख सकते हो। ठीक, तो इससे आगे का पोर्शन इसका ये था। ये तो आपको पता है कि आप 1 से 5(1) से भी सोल्व कर सकते हो और 5(2) से भी कर सकते हो, 5(3) से। 1 से करके दिखाओ, बाकी को आप सिमिलरली करके लिख लो यहाँ। ठीक है ना, सिमिलर। ठीक, तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पे। ये एग्जाम्पल भैया काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहा? इफ द फंक्शन, 2 फंक्शन दे रखे px और qx, दोनों कंटिन्यूअस है, उसमें x का मान अल्फा और बीटा के बीच में दे रखा। आगे उसने बोल रखा इफ द फंक्शन, और फंक्शन है कौन से? y1 y2, ये आपकी क्या है? लीनियर इंडिपेंडेबल। एक उसने कंडीशन दे रखी, इसमें y का भी यूज है और p और q का भी यूज है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको सिद्ध करके दिखाना, कौन सा मेथड लगाओगे? वॉरेन हेंसिंग।
ठीक है ना। ये वाला मेथड लगाकर WY1 आपको नॉन वैनिशिंग दिखाना है। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। इसमें ये कह रहा है डिपेंडेबल और इंडिपेंडेबल दोनों कंडीशन दिखानी। तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले यहां लिखो लेट y1x एंड y2x आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट कब होगा भैया, ठीक, जब आपका wx का मान 0 होगा। तो wx का मान मतलब इसमें लगाओ y1 y2 y1 डैश y2 डैश इक्वल टू 0। इसकी दो कंडीशन बनेगी, कौन सी, एक तो c1 y1 c2 y2 इक्वल टू 0, एक c1 y1 डैश और c2 y2 डैश इक्वल टू 0। ठीक, इसमें क्या होगा, c1 का मान भी 0 हो जाएगा और c2 का मान भी 0 होगा। ठीक, तो आप यहां क्या लिख सकते हो, y1x एंड y2x आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है ना। ये वैसे मैंने ऊपर लिख दिया, आप नीचे भी लिख सकते हो। अब दूसरी कंडीशन भी दिखानी, दूसरी क्या दिखानी है, देखो दूसरी में नाउ अगर मैं wx लेता हूं, ये वाली कंडीशन यानी y1 y2 और y1 डैश और y2 डैश, ठीक, और अगर मैं इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 दिखाऊं यानी wx नॉट इक्वल टू 0, तो आप कौन से केस बनाओगे, c1y और c2y2 इक्वल टू 0, c1y डैश और c2y डैश इक्वल टू 0। इसमें भैया c1 का मान भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, c2 का मान भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y1x एंड y2x इज ए लीनियरली इंडिपेंडेबल। तो इंडिपेंडेंट केस में क्या हो जाएगा आपका, w y1 y2 की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 आने के बाद में आपकी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये होगी भैया नॉन वैनिशिंग। ठीक, इसमें भी, और इसमें कंडीशन क्या आएगी, इक्वल टू यानी y1 y2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस सवाल में कुछ नहीं था, केवल ये दोनों कंडीशन लगा के दिखानी और इसमें कुछ नहीं करना। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। PQ की इक्वेशन भी आपको दे रखी है, एक में दिखाना 0 0, एक में दिखाना नॉट इक्वल टू 0। अब आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। इसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज पे। भैया एक्सरसाइज आपकी जो है ना पेज नंबर 24 पे दे रखी है, ठीक है ना। तो 24 पे एक्सरसाइज है, मैंने एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट डाल दिया। उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना नहीं, सेकंड में आपके 6 पार्ट है और 6 के 6 पार्ट्स में केवल आपको ये बताना कि कौन सा डिपेंडेंसी है और कौन सा इंडिपेंडेंसी है, यानी कौन सा डिपेंडेबल है और कौन सा इंडिपेंडेबल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो, इसमें केवल आपको ये करना है, y1 की वैल्यू आपकी sin x है, y2 की वैल्यू आपकी cos x है, y3 की वैल्यू sin 2x है। तो आप एक बार डेरिवेटिव करो तो ये हो जाएगा cos x, फिर दो बार डेरिवेटिव करो तो ये माइनस के sin x, ऐसे इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो माइनस sin x, दो बार डेरिवेटिव करोगे तो आपका cos x, y3 ये होगा 2 cos 2x, y3 डबल डैश ये होगा माइनस के 4 sin 2x। अब आप wx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहां पे रखोगे आप एक तो sin x, एक cos x, एक माइनस sin x, cos x माइनस sin x माइनस cos x, sin 2x 2 cos 2x 4 sin 2x। ठीक है, अब आप इसे सोल्व कीजिए। देखो, या तो आप इसे ऐसे ही सोल्व कर लो sin x, ठीक, इसे बंद करोगे इसकी मल्टीप्लाई, देखो वैसे भी सोल्व आप कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो sin x होगा और sin 2x हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, इसकी इसमें हो जाएगा। इसके बाद इसकी इसमें करोगे तो प्लस के 2 cos x और cos 2x माइनस cos x यहाँ पे, इसे बंद करो इसकी मल्टीप्लाई 4 sin
2x और cos x माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 2 cos 2x और आपका sin x, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए प्लस के sin 2x, अब आप इसे बंद करोगे तो ये होगा cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x। जीरो भी बना सकते हो, जीरो भी आपका बन जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप इसको इसमें जोड़ सकते हो, इसको इसमें जोड़ सकते हो, तो आप ऐसे जीरो भी बना सकते हो। अच्छा मेथड वही लगाता हूँ मैं जीरो वाला, जो है इतना लेंथी सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इतना लेंथी सोल्व करोगे तो उससे कोई प्रॉब्लम तो होने वाली है आपको। तो आप क्या काम करो, देखो R1 की बात करता हूँ, R1 में प्लस R3 जोड़ दीजिए WX, तो यहाँ पे जीरो आएगा। जब इसे इसके साथ जोड़ोगे, इसे इसके साथ जोड़ोगे जीरो, इसे इसके साथ जोड़ोगे क्या आएगा sin 2x माइनस 4 sin 2x, बस। तो क्वेश्चन को इजी आप बना सकते हो, रो या कॉलम को एक बार देख लेना, या जीरो हो सकता है 2 cos 2x, ये आ गया 4 sin 2x। अब आप इसके रेस्पेक्ट में खोल दोगे, इसके रेस्पेक्ट में, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या खुलेगा माइनस के sin स्क्वायर x और माइनस के cos स्क्वायर, वो माइनस के cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x, इसकी वैल्यू तो 1, तो आपके पास यही तो बचा WX, क्या बच जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, sin 2x और माइनस sin 2x, वो 4 sin 2x, मतलब इसे डायरेक्टली लिख दो आप, ये आ जाएगा भैया 3 sin 2x, ठीक भैया। आप इसको बंद करोगे, इसकी तो इसमें करोगे तो cos स्क्वायर x, बीच में माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस, वो फिर माइनस आएगा sin स्क्वायर x, माइनस कॉमन लेकर उसकी वैल्यू 1, इसमें से आप ये लेस कर दीजिए और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी ये। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो भैया, यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो WX आपका क्या है नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिखोगे आप y1x y2x एंड y3x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट। तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऐसे सारे पार्ट्स कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक मैं 4 पार्ट्स और बता देता हूँ। 4 पार्ट्स में इसमें y1 की वैल्यू दे रखी है आपकी x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और y2 की वैल्यू आपकी दे रखी है, देखो ये दे रखी है भैया x स्क्वायर माइनस 1, y3 की वैल्यू आपकी दे रखी है इसमें 3x स्क्वायर और माइनस x माइनस 1, ठीक है ना। तो ये 5 पार्ट्स है, मैं 4 बोल रहा हूँ, तो लगभग यही क्वेश्चन दे रखा है आपका। हाँ जी, इसे और बता देता हूँ, y1 डैश क्या होगा 2x माइनस 1, y1 डबल डैश 2, y2 डैश क्या होगा 2x और y2 डबल डैश 2, y3 डैश क्या होगा 6x माइनस 1, y3 डबल डैश 6, बस wx की वैल्यू निकाल लो। y1 और सॉरी y x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होगा 2x माइनस 1 और 2, ये x स्क्वायर माइनस 1 2x और ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर x माइनस 1 6x माइनस 1 और 6। तो इसको भी चाहो तो सोल्व कर लो, तो सोल्व आराम से हो जाएगा। ये आप ये कर सकते हो c1 माइनस c2 पर, ऐसे कर सकते हो। तो wx, तो आप एक काम कीजिए, इसमें से घटा दीजिए, तो जब इसमें से घटाओगे तो क्या कैंसिल होगा, ये प्लस तो आएगा 2 माइनस x, इसमें से आप ये घटा दीजिए -1, ये 0 हो गया। इसमें से ऐसे ही आप ये भी घटा सकते हो, लेकिन इसे घटाने से कोई बेनिफिट होने का नहीं, तो आप ऐसे ही लिख दो x स्क्वायर माइनस 1 2x, ये 3x स्क्वायर x माइनस 1, ये 6 माइनस 1, ये 6, ठीक है ना। अब आप इसे सोल्व करके देख लीजिए, तो सोल्व लगभग करोगे इसके रेस्पेक्ट में तो इसकी वैल्यू लगभग 0 आएगी, है ना। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ना 5 पार्ट है, ये लीनियरली डिपेंडेबल दे रखा है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इन क्वेश्चनों में केवल आपको कुछ नहीं करना, डिटरमिनेट बनाना, उन्हें सोल्व करके देखना। अगर नॉट इक्वल टू 0 आए तो इंडिपेंडेबल और इक्वल टू 0 आए तो डिपेंडेबल, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट्स आप करोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। देखो अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो 3 का मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा,
स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी के पास बुक होगी। अगर मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। इस बुक में ये बोल रहा है आपको कि बोरन स्क्रीन मेथड लगाना है आपको, और फंक्शन आपको दे रखे हैं, एक तो ये और एक ये, दो फंक्शन दे रखे हैं। आगे उसने कहा इन्हें आपको चेक करके बताने हैं लीनियरली इंडिपेंडेबल है, और उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको सोल्व करके दिखानी है। इसकी जो इंडिपेंडेबल की जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी सोल्व करके दिखानी है। तो सिंपल वही मेथड है। कौन सा? सबसे पहले आप इसका एक बार डेरिवेटिव करो, ठीक, इसका भी ये आप एक बार डेरिवेटिव करो। तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का और e की पावर x का 1, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो, आप जो है ना wx की वैल्यू निकालो। तो इसे रखोगे e की पावर x, इसे रखोगे e की पावर x, ये x e की पावर x, यहाँ पे x e की पावर x और e की पावर x, क्योंकि ये दो ही फंक्शन है तो 2/2 की बनेगी। अब इसी की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x e की पावर 2x और यहाँ पे e की पावर 2x माइनस x e की पावर 2x, इससे कैंसिल होगी तो e की पावर 2x बचा। ये आया wx का मान, यानी wx की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे y1x एंड y2x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, या इंडिपेंडेबल। अब इसके बाद आप जो है ना एक इक्वेशन बनाओगे, कौन सी, y बराबर c1 y1x और प्लस के c2 y2x, ये बना लो। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। इसमें वैल्यू यो सॉरी इसे नहीं माननी, वैल्यू रख के माननी है। c1 इसका मान क्या है भैया, e की पावर x, c2 इसका मान x e की पावर x, इसे फर्स्ट मान लो। अब इसका दो बार ही डेरिवेटिव होगा, तो dy by dx एक बार करोगे तो क्या होगा c1 e की पावर x, इसमें c2 बाहर x e की पावर x प्लस के e की पावर x। अब आप एक बार और कर दीजिए, जब एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो ये तो सेम एज इट इज रहेगा c1 e की पावर x, इसमें c2, इसमें क्या होगा x e की पावर x, ये 2 e की पावर x हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। अब आपके पास चांसेस है बहुत अच्छे, क्योंकि आप इन दोनों को सोल्व कर सकते हो। अगर मैं इसे इसके साथ में कैंसिल आउट कर दूं तो c1 तो कैंसिल, बचेगा क्या dy अपॉन dx, यहाँ पे माइनस d2y dx², ये बच जाएगा भैया। ये तो कैंसिल, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है c2, बचेगा क्या x e की पावर x प्लस e की पावर x और माइनस x e की पावर x माइनस 2e की पावर x। भाई चिन्ह तो चेंज करोगे, यो माइनस तो इसमें माइनस की मल्टीप्लाई होगी। अब आप एक बात बताओ, इससे तो ये कैंसिल होगी, बच क्या गया आपके पास में, ठीक, यहाँ से बचा आपका माइनस 2e की पावर x और c2, इधर क्या आया, ये आया dy by dx और माइनस d2y dx², दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लो तो आप c2 e की पावर x की वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लोगे 1/2, ये आएगी आपको इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने c2 की वैल्यू निकाल ली, e की पावर x की मल्टीप्लाई रहने देना भैया, क्योंकि वैल्यू रखने में आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अच्छा इसमें से घटाओगे 2 नहीं आएगा भैया, एक ही आएगा, ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि दो में से एक गया ना, एक बचेगा बस, ये इसकी वैल्यू होगी। अब क्या करना है, ये वैल्यू उठा के इक्वेशन सेकंड में रख दो, तो नाउ इक्वेशन सेकंड इसमें रखिए। तो जब इसमें रखोगे तो इधर तो dy by dx है, इधर क्या है c1 e की पावर x प्लस, जब आप इसमें रखोगे तो c2 की वैल्यू तो ये है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो c2 e की पावर x की प्लेस पे आप ये वैल्यू रखो, तो इसमें x की मल्टीप्लाई कर दो, x 2y अपॉन dx², इसमें भी होगी x dy by dx, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो c2 e की पावर x, इसकी वैल्यू यही है, इसे रखो प्लस के 2y अपॉन dx², यहाँ पे dy by dx। अब देख लीजिए, एक तो dy by dx ये है, एक ये कंडीशन है, तो अगर मैं इन्हें सब टर्मों को इधर ले जाऊं और dy by dx कॉमन ले लूं तो इसे इधर लाऊंगा तो ये तो हो जाएगा 2 dy by dx, ये हो जाएगा प्लस के x dy by dx, इसे भी आप इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका इन दोनों टर्म को, तो माइनस के x d2y dx² और माइनस d2y dx², इधर क्या बचा c1 e की पावर x।
अब इसमें से कॉमन ले लो, तो ये 2 माई प्लस एक्स बचा, डी वाई बाई डी एक्स बचा, ये x प्लस 1 बचा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बचा। ये किसकी वैल्यू, c1 e की पावर x। अब आपका क्वेश्चन और इजी हो गया, ये दोनों वैल्यू उठाओ, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रखिए, तो y इक्वल टू क्या है, c1 e की पावर x, इसका मान पूरा क्या है, ये है 2x और dy बाई dx और माइनस x प्लस 1 डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, यही तो वैल्यू है इसकी। इसके बाद क्या है, c2 x e की पावर x, लेकिन आप c2 e की पावर x का मान रखिए, यानी इसमें x की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो करिए x डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस x डी वाई बाई डी एक्स। अब देख लीजिए कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी कैंसिल तो हो रहा है, y इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करो 2 डी वाई बाई डी एक्स, इसकी इसमें करो x डी वाई बाई डी एक्स, वो इससे कैंसिल, अब इसकी इसमें कर दीजिए माइनस x स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक, और आप इसमें भी करोगे तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और कुछ देख लो कैंसिल हो रहा है, हाँ इससे कैंसिल हो गया, इस टर्म को इधर की साइड ले आओ, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, भैया इसे भी इधर ले आओ, तो माइनस के 2 डी वाई बाई डी एक्स और प्लस के वाई इक्वल टू 0, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो कुछ नहीं, आपको डेरिवेटिव करके c1 c2 का मान निकाल के इसमें रखना इक्वेशन फर्स्ट में। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया ऐसे ही आपका 4 होगा, लेकिन 4 में आपको सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस वेरीफाई करके दिखानी पड़ेगी। उसने बोल रहा है 3 फंक्शन दे रखे हैं, लीनियर इंडिपेंडेबल आपको दिखाना है, उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन शायद इसमें निकालनी भी है, हाँ जी इसमें बोल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको निकालनी है, तो 4 आप ट्राई कर सकते हो, इसे नोट कीजिए, उसके बाद में मैं 5 कराता हूँ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसा ही है। इसमें क्या बोला, प्रूफ दैट द फंक्शन, 3 फंक्शन दे रखे, एक तो 1 एक x और एक x स्क्वायर। सबसे पहले तो इसे लीनियरली इंडिपेंडेबल दिखाना, फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी निकालनी इन्हीं रूट्स में। तो आप क्या करो, लेट करो, y1 के इक्वल लेट करोगे 1, y2 के इक्वल x और y3 के इक्वल x स्क्वायर। एक बार डेरिवेटिव करो 0, ठीक, 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो भी 0, इसका करो 1, y2 डबल डैश ये भी 0, y3 डैश 2x और y3 डबल डैश ये 2। wx की वैल्यू निकालो 1 0 0, ये x 1 और 0, ये x स्क्वायर 2x और 2। अब एक बात बताओ, इसके रेस्पेक्ट में ही आप बोल सकते हो बस 2, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में भी 0, इसके रेस्पेक्ट में भी, तो wx की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होगी 0। आप यहाँ क्या लिखोगे, y1 y2 एंड y3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेबल, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी, आप मान सकते हो, क्या मान सकते हो, y इक्वल टू c1 y1, y1 का मान क्या है 1, c2 y2 इसका, c3 y3, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। एक बार डेरिवेटिव करो dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा c2 और ये 2 c3x। 2 बार डेरिवेटिव करो, तो 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास में ये टर्म खत्म, तो 2c3 आएगा। अब 3 बार डेरिवेटिव कर दीजिए, तो 3 बार डेरिवेटिव करोगे तो इसकी वैल्यू 0, क्योंकि तो कांस्टेंट, तो लगभग इसका यही आंसर आ रहा होगा, क्योंकि इसमें 3 बार इसलिए करना 3 टर्म वैल्यू निकलने की, तो यही आंसर होगा। इसे नोट करिए। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये भी 6 भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा सो दैट लीनियर इंडिपेंडेबल दिखाना, और ये इक्वेशन आपको सोल्व भी करनी है, तो सेम वही प्रोसीजर लगाओ। लेट y1 तो आपका हो गया e की पावर x एंड y2 हो गया e की पावर 2x। एक बार डेरिवेटिव करो, इसका भी एक बार डेरिवेटिव करो, तो ये हो जाएगा आपका 2e की पावर 2x। wx की वैल्यू निकालो, e की पावर x, e की पावर x, यहाँ पे e की पावर 2x, 2e की पावर 2x। सोल्व कीजिए, 2e की पावर 3x
माइनस e की पावर 3x, तो आपके पास e की पावर 3x बचा। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, wx नॉट इक्वल टू 0। आप यहाँ क्या लिखोगे, y1x एंड y2x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। अब आपको क्या करना, इक्वेशन सोल्व करनी। तो सेम इक्वेशन आप यहाँ पे, नाउ उसने कहा y डबल डैश माइनस 3y डैश और प्लस के 2y इक्वल टू 0, ये दे रखी है। आप सबसे पहले क्या करो, इसे रखो y1 डबल डैश 3y1 डैश और प्लस 2y1 इक्वल टू 0, ये कंडीशन निकालनी है। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब आप वैल्यू निकाल लीजिए किसकी, रख दीजिए। तो इसमें अगर आप इसे y1 डबल डैश की वैल्यू यानी y1 की वैल्यू e की पावर x है और y1 डैश की वैल्यू भी e की पावर x होगी, y1 डबल डैश की वैल्यू भी e की पावर x, तो इसमें रखो। तो y1, एक बात बताओ, y1 डबल डैश का मान y1 हो जाएगा, यही तो होगा, ये आ गया। और y1 डैश का मान यानी y1 डैश का मान ये भी y1 होगा, तो आप इसमें रख दीजिए। तो रखो, इसमें जब आप रखोगे तो y1 डबल डैश यहाँ से 3y1 डैश और 2y1, तो y1 डबल डैश की वैल्यू y1 है, ये -3, इसकी वैल्यू ये भी आपकी y1 है और ये ऑलरेडी y1 है, तो आपका y1 3y1 और प्लस के 2y1, तो 3y1 और 3y1 कट के क्या आ गया, 0 आ जाएगा। तो y1 डबल डैश माइनस 3y1 डैश और प्लस के 2y1, 0 आ गया। आप यहाँ क्या लिख सकते हो, सिमिलरली या सिमिलरली क्या लिखोगे आप, y2 एंड y3 आर इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो ये सिंपल है, सिमिलरली करके लिख दो, ठीक। अब आप इसको नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना नहीं है, मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताता हूँ, नोट कीजिए। देखिए अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सेम ऐसा ही है। उसने कहा सो दैट साइन एक्स है कोस एक्स है एंड साइन एक्स माइनस कोस एक्स। सबसे पहले तो इसकी हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है, फिर आपको ये लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना है, यानी डिपेंडेबल, इंडिपेंडेबल नहीं दिखाना। तो देखो लेट y1 sin x है, y2 cos x और y3 भैया क्या हो जाएगा, sin x माइनस cos x। डेरिवेटिव करो, y1 डैश ये हो गया cos x, y1 डबल डैश ये क्या हो गया माइनस sin x, y2 डैश माइनस sin x, y2 डबल डैश ये cos x, y3 डैश cos x माइनस sin x, तो प्लस हो जाएगा, और y3 डबल डैश ये क्या होगा, पहले इसे लिखना भैया cos x माइनस sin x। अब इसके बाद wx की वैल्यू पहले दिखा दो, डिपेंडेबल, तो आपका sin x आएगा और cos x आएगा और माइनस के sin x आएगा, इसमें cos x आएगा माइनस sin x आएगा माइनस cos x आएगा, ये sin x माइनस cos x आएगा, ये cos x प्लस sin x आएगा, ये cos x माइनस sin x आएगा। अब आप एक चीज देख लीजिए बस, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं और इसमें से घटाता हूं तो 0 नहीं आता, लेकिन इसको इसमें से घटाओ और इसको भी घटा दो तो 0 आ रहा, देख लो, इसको इसमें से घटाओ तो ये दोनों जुड़ गए, इसमें से घटा दो 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू तो आपकी 0 आ रही है, dx बराबर 0। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, y1 y2 एंड y3 आर लीनियरली डिपेंडेंट या डिपेंडेबल, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है, लेकिन उसने फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के लिए भी बोला है, उसने बोला y डैश इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना। तो एक बात बताओ, आप इसे ऐसे लिख सकते हो y1 डबल डैश और y1 इक्वल टू 0। अब आप ये बताओ y1 डबल डैश और प्लस y1 इक्वल टू, y1 डबल डैश की वैल्यू क्या है, ये लिख सकते हैं हम माइनस के y1, तो इसके प्लेस पे माइनस y1 लिख दो और ये प्लस y1,
इक्वल टू 0 आ गया। इसके बाद नीचे बस वही स्टेटमेंट लिख देना, y1 में चेंज करना है। सिमिलरली क्या लिखोगे, y2 एंड y3 इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो ये इजी क्वेश्चन था, इतने कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते, सारे के सारे इजी होते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैंने इस लेक्चर में काफी क्वेश्चन करा दिए, मैं आपको एक बार और बता दूं कौन कौन से इसमें से क्वेश्चन करने हैं इस बुक में से। देखो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भैया करना है, सेकंड के आप सारे पार्ट्स ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड के आप सारे के सारे पार्ट ट्राई कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 3 करना, एक 4 करना, एक 5 कर लेना, एक क्वेश्चन नंबर 6 करना है, एक क्वेश्चन 8 करना है, क्वेश्चन 9 करना है, 10 करना है, 11 करना है, 12 करना है, और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बाकी सब छोड़ देना। फिर बता देता हूं मैं आपको, एक तो क्वेश्चन नंबर आपको ये करना है सेकंड, थर्ड 4 5, एक 6, एक 8 9, और एक 10, और एक 11 12 13 14, बस ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक। अब मैं आने वाले लेक्चर में इसके 9 से आगे, 9 से मतलब 9 से ही आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस बात से बेफिक्र रहिए कि सर मैं आपको कोई टॉपिक छुड़वाऊंगा, ठीक है ना। तो ये टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं, बस आप अपनी वीडियो देखिए और अच्छी तरीके से पढ़िए, टेंशन मत लो। जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं इसमें अल्फा क्लासेस जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें सारी की सारी आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।